Triffids is getting आज हम जो मूवी देखेंगे उसका नाम है द डे ऑफ ट्रिफिड्स। मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल देखते हैं जहाँ एक औरत ट्रिफिड प्लांट्स पर रिसर्च करी थी, लेकिन खुद उसका शिकार बन जाती है और मरने से पहले अपने बेटे के लिए मैसेज छोड़ देती है इन खतरनाक प्लांट्स के बारे में। इस वाक़ये को 30 साल गुजर जाते हैं और अब 2009 में ट्रिफिड्स की फार्मिंग हो रही थी सिटी से दूर एक जगह पर, और उन प्लांट से फ्यूल हासिल किया जाता है जिससे बाकी फ्यूल्स कम इस्तेमाल हो और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाती है। लेकिन इन प्लांट्स के कुछ नुकसान भी है। इनसे इंसान अंधे हो सकते हैं और ये कार्निवर प्लांट्स है, और इस वजह से ऑयल कंपनी इन प्लांट्स के बारे में सिटीजन्स को ज़्यादा नहीं बताते। अब हम डॉक्टर बिल से मिलते हैं जो उन ट्रिफिड को स्टडी कर रहा था, और ये उसी औरत का बेटा है जो शुरू में मर गई थी। और स्टडी से उसको पता लगता है कि ये प्लांट ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और ये पौधे कुछ खास किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जिससे एक दूसरे से बात करते हैं, और वो उनकी ये आवाज़ें भी रिकॉर्ड करता है। बिल को अक्सर नाइटमेयर्स भी आते रहते हैं जिसमें वो अपनी मॉम को और कुछ मास्क पहने हुए लोगों को देखता है। एक दिन बिल उन ट्रिफिड्स को रिकॉर्ड कर रहा था लूसी नाम के गार्ड के साथ। तभी वहाँ वोल्ट्रे नाम का एक जासूस लैब में घुस जाता है और उसका मकसद ट्रिफिड्स को पूरी दुनिया में एक्सपोज करना था। तभी वो एक ट्रिफिड से टकरा जाता है और उसके गोगल्स गिर जाते हैं। तब लूसी टेजर से उसको शॉक देती है, लेकिन तभी अचानक ट्रिफिड एक्टिव हो जाते हैं और बिल पर अटैक कर देते हैं। तभी बिल की आंखें उसकी पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाती है। तब कुछ गार्ड्स आते हैं और वोल्ट्रे को पकड़ लेते हैं, और लूसी फौरन बिल को हॉस्पिटल लेके जाती है, और डॉक्टर फौरन बिल को एंटीनोड देकर उसकी आंखों पर बैंडेज कर देते हैं और कहते हैं कि 50% चांस है कि बिल अंधा हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के बाद ही कंफर्म पता लगेगा। इस दौरान पूरी दुनिया के लोग मेटेरॉइड को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। हम रिपोर्टर जिसका नाम जो है वो एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। वो बताता है कि इस इंसिडेंट के दौरान सन बहुत हॉट गैसेस और प्लाज्मा रिलीज करेगा जिससे आसमान पे आतिशबाजी का एक मंजर दिखने लगेगा, लेकिन इससे दुनिया के लोगों पे कोई बुरे असर नहीं होंगे। लेकिन जब कुछ घंटे बाद ये इंसिडेंट होने लगता है तो सूरज की शुआएं काफ़ी गर्म हो जाती है और फिर काफ़ी तेज़ रोशनी पैदा होती है, और दुनिया के सारे लोग जो इस नज़ारे को देख रहे थे वो सब इससे असरअंदाज हो जाते हैं। अगले दिन जब बिल उठता है तो उसको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो वॉशरूम जाकर अपनी बैंडेज खोलता है तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। फिर जब अपने रूम से बाहर जाता है तो बाहर सब लोग को अजीब सिचुएशन में देखता है, और तब उसे पता लगता है कि दुनिया के लोग अंधे हो चुके हैं। वो फौरन लैब की तरफ जाने लगता है। पूरा शहर ही अंधा हो चुका था। दूसरी तरफ वोल्ट्रे सूरज की रे से बचने के लिए अपना सर हुड में ढक देता है। अब सब लोग अंधे हो चुके थे, और इस बात का फायदा उठाकर वोल्ट्रे वहां से भागकर लैब के अंदर घुसता है और ट्रिफिड्स को आज़ाद कर देता है। अब हम टॉरेंस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो प्लेन में था और कैप डालकर सो रहा था। अब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि पायलट अंधे हो चुके थे। सब लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर, लेकिन टॉरेंस किसी की परवाह नहीं करता और सारी लाइफ जैकेट्स इकट्ठा करके चुप जाता है एक वॉशरूम। प्लेन क्रैश होता है, लेकिन टॉरेंस के अलावा सब मर जाते हैं, और इस बात का फायदा उठाकर टॉरेंस वहां शॉप्स में लूट मार करने लगता है जो सबवे स्टेशन में अंडरग्राउंड में होती है। और वो स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया था, लेकिन जो की आंखें बिल्कुल ठीक होती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है और एक माँ और बेटी से मिलती है जो कि नहीं देख पा रहे थे। जब उन्हें पता लगता है कि जो देख सकती है तो वो उसकी मदद मांगती है। फिर वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो वहाँ से कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बिल्कुल ब्लॉक होता है। तब वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के बहाने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तब वहाँ बिल आता है और चुपचाप जो को वहाँ से ले जाने लगता है। अब कई घंटे चलने के बाद ये लोग व्हाइट हॉल पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों ने एंट्रेंस को ब्लॉक किया हुआ था। ये दोनों किसी तरह गार्ड को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गार्ड वहाँ शूट करने लगते हैं। फिर ये दोनों एक कार चुराकर जब लैब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारे ट्रिफिड वहाँ से आज़ाद हो चुके हैं और सब लोग उनका शिकार हो चुके हैं। फिर पुल कुछ रिसर्च की चीज़ें इकट्ठी करता है और जो को उसके डैड के पास छोड़ने जाता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ट्रिफिड उसके डैड को मारकर वहां से ले जा रहे थे। फिर जो उन पर शूट करने लगती है जिससे ट्रिफिड्स एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन तभी बिल उसको वहां से ले जाता है। अब जो इस सिचुएशन को देखकर दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहती थी। फिर ये दोनों लंदन पहुंचते हैं और BBC के लाइव ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट करते हैं और बताते हैं कि ट्रिफिड खाने की तलाश में है और सबसे पहले सिटी पर ही अटैक करेंगे।
फिर बिल जो को बताता है अपने बचपन के बारे में कि उसके डैड डॉक्टर मेसन ने ही ट्रिफिड्स के बारे में बताया था कि ट्रिफिड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके फ्यूल हासिल किया जा सकता है और इस तरह ही दुनिया के बढ़ते हुए एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसकी मॉम इस बात से एग्री नहीं थी और उसकी मॉम की डेथ के बाद वो कभी अपने डैड से नहीं मिला। दूसरी तरफ टॉरेंस पीएम के घर पहुंच जाता है जहां उनकी सेक्रेटरी हेल्डा होती है जो कि ब्लाइंड हो गई थी। अब उसको ब्रॉडकास्ट से पता लगता है कि सिटी में कोई गवर्नमेंट नहीं रही तो वो खुद को शहर का बेताज बादशाह समझने लगता है। अब बिल को सिटी में कुछ सिग्नल मिलते हैं और वो जो को बताता है कि सिटी में अभी भी कुछ सर्वाइवर है और वो शायद एक जगह इकट्ठा होकर दूसरे सर्वाइवर को भी बुला रहे और ये दोनों भी वहाँ जाने लगते हैं। अब टॉरेंस मिलिट्री के वेपन्स चोरी कर रहा था तो वो उनसे कहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन बिल उसके साथ हिल्डा को देखकर मना कर देता है। अब कुछ देर में ये लोग वहाँ पहुँचते हैं लेकिन वहाँ ब्लाइंड लोगों को आने नहीं दिया जाता, लेकिन जो और बिल को जाने दिया जाता है। वहाँ गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय भी होते हैं। बिल उनके लीडर को ट्रिफिड से वार्न करता है लेकिन वो कहते हैं कि उन ट्रिफिड से कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारी आंखें ठीक है, हम उन प्लान से दूर जाकर कहीं और रह सकते हैं और इन प्लान से डरने के बजाय हमें फूड सप्लाईज और सेफ जगह की तलाश करनी चाहिए और हम ब्लाइंड लोगों को साथ नहीं रख सकते क्योंकि हमें उनका ख्याल रखना होगा और ऐसा करते हुए हमारी अपनी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये सुनकर जॉय उनसे डिसएग्री होती है। बिल अपने डैड को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि वो ट्रिफिड को रोकने का तरीका जानना चाहता था। दूसरी तरफ मेजर ब्लाइंड लोगों की मदद करने के लिए अपनी टीम के साथ निकलता है। फिर टॉरेंस अपने चुराए हुए वेपन्स उसको दे देता है और उसके साथ शामिल हो जाता है। अब मेजर की टीम उस बिल्डिंग के पास पहुंचती और वहां टीयर केस पहनकर सबको पकड़ने लगता है। जो और बिल को भी पकड़ लिया जाता है। फिर मेजर हर ब्लाइंड इंसान को एक नॉर्मल इंसान के साथ बांध देता है हैंडकफ लगाकर और इस तरह एक ब्लाइंड भी ट्रिफिड से बच सकता है। बिल एक एजेड आदमी के साथ होता है और जो हिल्डा के साथ। बिल को लगता है कि मेजर एक अच्छा इंसान है लेकिन दिमाग से पैदल, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह हथकड़ियों से और वेपन से ट्रिफिड का मुकाबला कर सकता है। अब ये ग्रुप फूड सप्लाई ढूंढने लगता है और काफ़ी घर खाली होते हैं। टॉरेंस जो से कहता है कि मेजर चाहता है कि तुम एक ब्रॉडकास्ट शुरू करो ताकि हमें और लोग भी सपोर्ट करें, लेकिन मेजर ने कुछ ऐसा नहीं बोला था। जो भी मना कर देती। इसके बाद ये सब गोडाउन में जाते हैं जहाँ बहुत सारी फूड सप्लाई होती है और वहाँ के गार्ड्स पहले ही ट्रिफिड का शिकार बन चुके थे। एक ट्रिफिड जो पर अटैक करता है लेकिन बिल लाइटर और स्प्रे से उस पर आग लगा देता है, लेकिन इस दौरान उनके कुछ लोग मारे जाते हैं और हिल्डा भी मारी जाती है। अब मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके हैंडकफ खोल देता है और टॉरेंस से और वेपन्स मांगता है और साथ ही वो बिल को अपना राइट हैंड बनाता है, जिससे टॉरेंस को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करता। फिर ये लोग जब वापस आते हैं तो जो मेजर के बदलते हुए रवैये को धोकर उसकी मदद के लिए मान जाती है। फिर वो बिल के साथ उसके डैड को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन टॉरेंस ऐसा नहीं चाहता और वो जो को उसी टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट करने को कहता है ताकि सब लोग हमें सपोर्ट करने आए। जो को उसकी बात माननी पड़ती है और ब्रॉडकास्ट सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। इस दौरान टॉरेंस बिल और मेजर को अपने आदमी बेचकर किडनैप करवा देता है। ब्रॉडकास्ट के बाद टॉरेंस जो से कहता है कि बिल और मेजर को ट्रिफिड्स ने मार डाला है और उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसको बिल की चीजें दिखाता है जो उसके आदमियों ने बिल के जैकेट से निकाली थी। जंगल में टॉरेंस के आदमी ट्रिफिड्स को अपनी तरफ ध्यान करने के लिए कुछ आवाजें निकालते हैं, लेकिन उल्टा ट्रिफिड्स उन पर ही अटैक करके उनको मार डालते हैं और इस दौरान बिल और मेजर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मेजर की आंखों में पॉइजन चला जाता है और बिल भी काफी जख्मी हो जाता है और बिल का रिकॉर्डर वही गिर जाता है। अब कुछ दूर जाकर उनके ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है और उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। अब अगले दिन जो अपने ब्रॉडकास्ट में पूरी कंट्री के लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोलती है। टॉरेंस जो को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन जो उसको डांट देती है कि इन हालात में तुम्हें डिनर की पड़ी हुई है। इसके बाद जो देखती है कि उस एरिया को कवर किया जा रहा है चार दीवारी करके ताकि ट्रिफिड से सेव कर सके, और वो नोटिस करती है कि मेजर की टीम टॉरेंस के इशारों पे चल रही है और उसको शक होने लगता है। फिर वो एक ट्रॉय नाम के फाइटर से पूछती है कि बिल क्या सच में मर गया, तो वो कहता है कि हम पूरी तरह से एश्योर नहीं है, हमारे लोगों ने उसका रिकॉर्डर जंगल में मिला था, इसलिए हमें लगता है कि शायद वो ट्रिफिड का शिकार बन गया। अब जो को बहुत बुरा लगता है और वो फिर चुपके से टॉरेंस के ऑफिस में जाती है और बिल का रिकॉर्डर उठाती है और अपने पास रख लेती है। अब बिल और मेजर चलते चलते चर्च पहुंच जाते हैं जहां नन्स उनकी मदद करती है और उनकी फर्स्ट एड करती है। वहाँ एक नन उनसे कहती है कि यहाँ ट्रिफिड्स का कोई खतरा नहीं,
हम किसी रिफ्यूजी को मना नहीं करते, लेकिन बिल को डाउट होता है कि ट्रिफिड सिर्फ इसी बिल्डिंग पर क्यों अटैक नहीं कर रहे। लेकिन वो नन बताती है कि उन्हें गॉड प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद मेजर वहीं रहने का फैसला करता है और बिल अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहां से जाते हुए जंगल की तरफ जाता है। तो उसको मालूम होता है कि कैसे ये बिल्डिंग सेफ है ट्रिफिड से। दरअसल वहां पलान एलेमा ने यहाँ तक कि सिस्टर और प्रीस्ट को ट्रिफिड्स का खाना बनाया जा रहा है ताकि ट्रिफिड्स उन पर अटैक न कर सके। बिल फौरन चर्च की तरफ दोबारा जाता है। जब बिल वहां पहुंचता है तो देखता है कि नन एक लड़की को कम्युनिटी सर्विस के नाम पर ट्रिफिड्स के पास भेज रही थी। बिल टाइम पर पहुंचकर उसको बचा लेता और वहां सबको नन के बारे में बता देता है। फिर वहां सब मिलकर उस नन को चर्च से बाहर निकाल देते हैं और बिल को अपना नया लीडर बना लेते हैं। इसके बाद बिल सुकून से अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जो टॉरेंस से कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। अब शाम को जब टॉरेंस तैयार हो रहा था तो जो फिर से ब्रॉडकास्ट करती है कि यहाँ कोई भी ना आए क्योंकि टॉरेंस खुद को बचाने के लिए तुम सबको मार देगा। ये सुनकर टॉरेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो जो कि पीछे अपने आदमी भेजता है, लेकिन जो तब तक वहाँ बिल की सारी चीजें लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब ट्रॉय उसको जाते हुए देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं करता और उसको जाने देता है। अब वो ट्रिफिड से जैसे भी बचते बचाते हुए बड़ी मुश्किल से कार में बैठकर लंदन से निकल जाती है। बिल उसी जगह के बारे में बताया था जहाँ उसका बचपन गुजरा था, तो अब वो उसी की तरफ ही जा रही थी। लेकिन रास्ते में एक जगह उसकी कार फंस जाती है और वो पैदल चलती है, लेकिन जंगल में उसका एक पीछा ट्रक करता है और आखिरकार वो ड्राइवर जो को पकड़ लेता है। अब बिल एक टाउन में पहुंचता है जहाँ ट्रिफिड्स ने काफी तबाही मचाई थी। जब भी उस पर कोई फायर करता है तब उसको पता लगता है कि यहाँ 2 सर्वाइवर्स है जिसका नाम सूजन और इमोगन था। ये दोनों बहनें हैं। सूजन को बिल पे डाउट था लेकिन इमोगन उसको समझाती है और बिल से कहती है कि वो इन दोनों को साथ ले जाए और अपनी फैमिली कार भी देती है। अब 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद एक और गाड़ी उनके सामने आती है और उसमें होते हैं डॉक्टर मैसन। वो बिल और दोनों लड़कियों को अपने घर ले जाते हैं और वो घर कम्प्लीटली सिक्योर किया गया था इलेक्ट्रिक वायर से। वहाँ उन्हें जो भी मिलती है, दरअसल वो ट्रक ड्राइवर डॉक्टर मैसन थे। अब बिल अपने डैड के लैब में जाता है जहाँ वो ट्रैफिक को रोकने का तरीका ढूंढ रहे थे और वो बताता है कि ट्रैफिक को रोकने के लिए हमें एक नया ट्रैफिक बनाना पड़ेगा जो कि फर्टिलाइज होने के बजाय स्टेरिलाइज हो जाएगा, और अगर हम उस ट्रैफिक को उन पुराने ट्रैफिक में छोड़ देंगे तो बाकी ट्रैफिक भी अनफर्टिलाइज हो जाएंगे और इस तरह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उनके पास पहले से एक फीमेल ट्रैफिक थी पर उनको मेल ट्रैफिक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सूजन और मोगन टारगेट शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। सूजन मोगन से इरिटेट होने लगती है क्योंकि वो जोर बिल को मॉम डैड कह रही थी। फिर बिल कुछ सेफ्टी की चीजें लेकर ट्रिफिड लैब में जाने लगता है, शायद वहाँ कोई ट्रिफिड मेल बचा हो तो वो उसको ले आएगा किसी भी हाल में। वो अपना टेप चला देता है जिसमें ट्रिफिड की आवाजें थी। फिर वो अचानक सूजन को वहाँ देखता है तो उसे डांट देता है। दरअसल सूजन को बिल पे शक था, इसलिए वो कार में छुपकर उस पर नजर रख रही थी। तभी वहाँ एक ट्रिफिड सूजन पर हमला कर देता है। अब बिल उस पर शूट नहीं करता क्योंकि गोली सूजन को भी लग सकती थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद ट्रिफिड को आग लगाकर भून देता है। अब वो दोनों ट्रिफिड मेल का सर उठाकर लैब में आते हैं और डॉक्टर मेसन फौरन उस पर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वो बिल को उसकी मॉम की चीजें भी दिखाते हैं जिसमें ट्रिफिड्स की रिकॉर्डिंग भी थी और जंगलों का एक मास भी होता है, और ऐसा मास वो हमेशा अपने ख्वाबों में देखता था। अब उस रात ट्रिफिड अपने जर्म्स रिलीज कर देते जिससे उनका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए। टॉरेंस बिल का पता करने के लिए ट्रॉय को लैब में भेजता है और इसका रिसर्च लाने को बोलता है। अब अगले दिन वहाँ एक प्लेन गुजरता है जिसमें कुछ पेपर्स गिरते हैं और उसमें किसी आइलैंड पे कुछ सर्वाइवर की कॉलोनी का प्रमोशन था। मैसन ट्रिफिड को खाना देते हुए अपनी वाइफ की ट्रिफिड वाली रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जिसे सुनकर ट्रिफिड बहुत ही वरिड होकर उन पर अटैक करता है और उनकी चीख की आवाज़ सुनकर बिल वहाँ आता है और टेप बंद करके ट्रिफिड को शूट कर देता है, लेकिन ट्रिफिड के पॉइजन से उसकी डेथ हो जाती है। अब मैसन डॉक्टर की डेथ के बाद, उनकी फ्यूनरल के बाद बिल को रियलाइज होता है कि उसने म्यूटेंट ट्रिफिड को शूट कर दिया था और अब उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो दोबारा से रिसर्च को शुरू करे, इसलिए वो आइलैंड पे जाने का फैसला करते। अब सुबह होते ही आइलैंड पे जाने से पहले ही टॉरेंस अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है और बिल को धमकी देता है कि अगर 24 घंटे के दौरान उसने ट्रिफिड का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो वो उन दोनों को मार देगा। अब बिल को लगता है ट्रिफिड्स को रोकने का कोई रास्ता नहीं और यहाँ से भाग के निकलना ही एक हल है। अब उसके जहन में एक प्लान आता है कि अगर वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दे और ट्रिफिड्स को अट्रैक्ट कर दे तो वो टॉरेंस और उसके आदमी को मार देंगे। अब टॉरेंस ट्रॉय को भेजता है बिल को बुलाने, तो उसको देखकर बिल रिकॉर्डर सूजन को देता है छुपाने के लिए। जब बिल टॉरेंस के पास जाता है तो सूजन चुपके से बाहर जाकर रिकॉर्डर रख देती है और प्ले कर देती है। अब जब रात होती है तो ट्रिफिड ने चारों तरफ से घर को घेर लिया था। टॉरेंस ने घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स का करंट ऑफ कर रखा था। अब टॉरेंस के आदमी बाहर जाते हैं और ट्रिफिड को शूट करने लगते हैं। टॉरेंस ट्रॉय को कहता है कि बिल और उसकी फैमिली को जान से मार दो, लेकिन वो अंदर जाकर हवा में शूट करता है और इलेक्ट्रिक फेंस के इंचार्ज को भी शूट कर देता है। अब ट्रिफिड जब फ्रेंड्स के बिल्कुल पास आ जाता है तो टॉरेंस ट्रॉय को स्विच ऑन करने को बोलता है, लेकिन ट्रॉय बोलता है कि स्विच काम नहीं कर रहे। अब ट्रिफिड उन पर हमला करे तो टॉरेंस इन हालात को देखकर अपने आदमी को बाहर मरने के लिए छोड़कर खुद घर के अंदर
घुस जाता है। फिर वो देखता है कि ट्रॉय और बिल की फैमिली वहाँ से भाग रही थी, तो वो ट्रॉय की टांग पर शूट करता है। तभी बिल टॉरेंस पर टीजर से अटैक करता है, लेकिन इस दौरान ट्रिफिड सारे भागने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। तभी बिल को ध्यान में वो मास्क आता है। बचपन में जो उसकी मॉम की डेथ हुई थी, तो उसको वही मास्क पहनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें ट्रिफिड के पॉइजन से बच गई थी। फिर जब ट्रिफिड्स को लगता है कि बिल भी ट्रिफिड है, तो वो ट्रिफिड की टूटी हुई शाखों से सबकी प्रोटेक्शन करता है। फिर जब बाहर जाते हैं तो ट्रिफिड उन पर अटैक नहीं करते। इतने में टॉरेंस को भी होश आ गई थी और वो बाहर आता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन ट्रिफिड उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब ट्रॉय और बिल की फैमिली वहाँ से बच निकलते और एक बोट के जरिए उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। बिल को अब भी यकीन है कि वहाँ उसको अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा, और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।